राधे राधे एवरीवन। काफ़ी समय से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आपके पास तो 2 लड्डू गोपाल थे, आपके पास अब 3 लड्डू गोपाल हो गए हैं। क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल रख सकते हैं? यानी क्या 2 लड्डू गोपाल की हम सेवा कर सकते हैं या फिर 3 लड्डू गोपाल की हम सेवा कर सकते हैं? तो काफ़ी सारे लोगों के जो मन में कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों ने बातें बोल करके उनके मन में जो दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन बिठा दिया है कि लोगों के दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। आज का जो वीडियो है वो आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए है कि लड्डू गोपाल की हम एक से अधिक सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपने घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। या फिर लोगों का ये प्रश्न होता है, हमारे घर में एक छोटे से लाला हैं जिनका हम मेकअप ठीक से नहीं कर पाते हैं, श्रृंगार ठीक से नहीं कर पाते हैं, वस्त्र उनको ठीक से नहीं पहना पाते हैं, तो क्या हम दूसरे लड्डू गोपाल अपने घर में ला सकते हैं? यानी उनसे बड़े लड्डू गोपाल क्या हम अपने घर में ला सकते हैं? और मेरे पास कल तो एक ये कमेंट आया बहन का, तो वो ये पूछ रही थी कि लड्डू गोपाल हम वृंदावन गए थे, वहाँ से हम 8 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर के आए हैं और सभी लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें छोटे लड्डू गोपाल लाने चाहिए थे। तो देखिए, शास्त्रों में जो घर में पूजा का विधान है वो अंगूठे के यानी बराबर के लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और अगर आप बड़े लड्डू गोपाल ले भी आए हैं ये सोच कर के हम उनका अच्छे से सेवा करेंगे, अच्छे से श्रृंगार करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बड़े लड्डू गोपाल भी घर में अपने शौक से ला सकते हैं और उनके भाव से सेवा कर सकते हैं। बस उनके साथ कोई एक प्यारा सा रिश्ता बनाइएगा, एक उनका अच्छा सा प्यारा सा नाम रखिएगा और उनकी सेवा करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। और साथ ही कुछ कमेंट आए थे कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा क्या हम नए साल वाले दिन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर्दी अधिक है और न्यू ईयर पर हमें अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना है, तो किस प्रकार कराएं? बहुत ही साधारण से तरीके में, क्योंकि मैं खुद भी ये नियम अपनाने वाली हूँ। आप क्या करेंगे कि एक लोटे में जल ले लेंगे जो कि हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए लेना है, और वो गुनगुना जल लेना है यानी गर्म जल लेना है। आप उसी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा, थोड़ा सा दही डालिएगा, शहद डालिएगा, शक्कर यानी चीनी डालिएगा और उसका मिश्रण बना लीजिएगा। गर्म जल में जब आप ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो वो पंचामृत बन के तैयार हो जाएगा और आपके लाला को, लड्डू गोपाल को सर्दी भी नहीं लगेगी। इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं न्यू ईयर पर। और नए वर्ष पर मैं भी इसी प्रकार अपने लाला लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने वाली हूँ, जिससे हमारे लाला को सर्दी नहीं लगेगी और पंचामृत स्नान भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ये सवाल होता है कि आपके पास 3 लाला हैं, क्या 3 लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं? क्या 2 लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं? और अगर घर में एक लड्डू गोपाल पहले से हैं, क्या हम दूसरे लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं? और कहीं से आपने ये सुन लिया कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए, 2 बाल गोपाल की सेवा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों के डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपके मन में जो भी शंका है एक से अधिक लड्डू गोपाल रखने की, तो वो भी आज दूर होने वाली है। देखिए, काफ़ी बार होता क्या है, आपके पास एक लड्डू गोपाल पहले से हैं। अब सवाल आता है, हमारे पास तो एक ठाकुर जी पहले से ही हैं, लेकिन किसी ने एक हमें लड्डू गोपाल उपहार में दे दिए, तो क्या करें? तो दोनों ठाकुर जी की सेवा करें या ना करें? या फिर ऐसा होता है, कहीं आप तीर्थ धाम यात्रा करने के लिए गए और आपने लड्डू गोपाल का विग्रह देखा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक है, और आपका मन हुआ उनको घर लाने का, और आप उस स्थिति में लड्डू गोपाल को अपने घर ले आए हैं, तो कभी कभी इस प्रकार आपके घर में 2 लड्डू गोपाल भी हो जाते हैं। और काफ़ी बार ये लोग ये सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे पास हैं, लेकिन उनकी छाती पर जो चरण चिन्ह बना होता है वो नहीं है, और उनके चरणों पर स्वास्तिक बना हुआ नहीं है। और दूसरा ये भी होता है कि हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, लेकिन कुंडल पहनाने के लिए उनके कानों में छेद नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे लाला लाना चाहते हैं। तो देखिए, आप बेशक लाइएगा दूसरे लाला, जितने चाहे उतने लड्डू गोपाल आप अपने घर में ला सकते हैं और रख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो एक बालक के रूप में की जाती है। जिस प्रकार हमारे घर में एक से अधिक हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बालक
भयानक होते हैं और एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम उनको समान रूप से ही प्रेम करते हैं। 2 हो या 3 हो, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर में लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। आप यानी 1, 2, 3 जितने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें आप अपने घर में उतने लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो अगर आप एक से अधिक लड्डू गोपाल की सेवा कर सको तो अपने घर में लड्डू गोपाल एक से अधिक आप रख सकते हैं। और अगर आप दूसरे लड्डू गोपाल आप इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ये छोटे लाला हैं, इनका श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाया है या वस्त्र ठीक से हम नहीं पहना पाते हैं, तो इनको साइड में कर देते हैं और बड़े हम लड्डू गोपाल ले आते हैं, उनकी सेवा करेंगे, तो ये सब गलत है। आप एक से अधिक लड्डू गोपाल रख सकते हैं, लेकिन पहले वाले लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी ना आने पाए। खासकर इसलिए मना किया जाता है एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में रखने के लिए, और इसका कोई भी कारण नहीं है, बस यही कारण है कि जब आप अधिक बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका उन्हीं लड्डू गोपाल के ऊपर रहता है जो कि आपके पास पहले से लाला हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा करते आ रहे हैं, आप उनकी सेवा में कमी कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक से अधिक लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से अधिक भी रख सकते हैं, 3 से अधिक भी काफ़ी बार मेरे पास ये सवाल आता है, हमारे घर में एक लड्डू गोपाल हैं लेकिन हम बड़े लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं। तो कोशिश करें आपके पास जो लड्डू गोपाल हैं उन्हीं की आप सेवा करें, और अगर दूसरे लाना चाहते हैं तो सेवा में उनकी कोई कमी ना आने पाए। और काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया भी है कि कोई उपहार में दे देता है हमें, ये जो मेरे पास बड़े वाले लाला हैं ये मुझे सासू माँ ने दिए थे, तो इस प्रकार से मेरे पास ये 3 लड्डू गोपाल हुए हैं। और जो अभी आप तीसरे लड्डू गोपाल देख रहे हैं फ़िलहाल में प्रेजेंट में, वो मैं बरसाना गई थी तो वहाँ पर कोई लड्डू गोपाल मंदिर में छोड़ गए थे, तो मैं उनको अपने साथ ले आई हूँ। तो मैं इस प्रकार 3 लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और जो सबसे छोटे वाले लाला हैं, साइज़ में बेशक छोटे हैं, लेकिन जो कहते हैं सेवा करते हुए मुझे उनको सबसे ज़्यादा समय हुआ है, वो मेरी माँ ने दिए थे। तो इस प्रकार से मेरे पास ये 3 लाला हैं और तीनों लालाओं की मैं समान रूप से सेवा करती हूँ और भाव से सेवा करती हूँ, जितना हो पाती है, जैसे हो पाती है। मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उसी भाव से सेवा करती थी। और मेरे लाला तब उस समय भी खुश थे और आज भी खुश हैं, क्योंकि मैंने परिस्थिति को नहीं देखा मेरे पास क्या है कैसा है, जो भी था जैसा भी था, मैंने प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ा। और आज प्रभु की कृपा है जो मैं यहाँ तक आई। और आप ये सोचकर तो कभी ना लाएं कि हमारे घर में एक छोटा लड्डू गोपाल है इसलिए हम बड़ा विग्रह लड्डू गोपाल का लाना चाहते हैं। और अगर आपने ये सोचा है कि छोटे वाले ठाकुर जी को हम किसी और को दे देंगे, कहीं और मंदिर में दे देंगे, या फिर किसी जो सेवा कर सके उसे दे देंगे, तो ये सब गलत है। ठाकुर जी का विग्रह छोटा हो या बड़ा हो, सब में विग्रह लड्डू गोपाल का स्वरूप एक ही होता है। और काफ़ी बार मेरे पास ये कमेंट भी आ जाता है कि लड्डू गोपाल हमारे काले पड़ गए हैं, उनका कलर उतर गया है, या फिर आँख निकल गई है, या उनके सीने पर चरण चिन्ह नहीं है, या फिर उनके पैर पर स्वास्तिक नहीं बना हुआ है। तो अगर आपके घर में पहले से ही इस तरह के ठाकुर जी हैं तो ऐसे किसी भी कारण से आप ठाकुर जी को इधर उधर ना छोड़ें, उनको सेवा से वंचित ना करें। जिस भी रूप से आप ठाकुर जी की सेवा कर पाएँ उनकी सेवा करते रहें। और अगर आप छोटे से बड़े दूसरे लाला लाना चाहते हैं तो आप बेशक ले आइएगा। और सवाल आता है हमारे पास पहले से ठाकुर जी हैं लेकिन किसी ने एक ठाकुर जी उपहार में और दे दिए, तो अब हम किस वाले ठाकुर जी की सेवा करें? जो पहले से सेवा करते आ रहे हैं क्या उन्हीं की सेवा करते रहें, या फिर जो अब हमें ठाकुर जी दिए हैं किसी ने, उन लड्डू गोपाल की हम सेवा करें? तो देखिए, सबसे बड़ा तो सौभाग्य ये है कि आपको लड्डू गोपाल उपहार में दिए हैं किसी ने। वो स्वयं ठाकुर जी आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं, स्वयं अपनी मर्जी से आए हैं, आप उनको नहीं लेकर के आए हैं। तो अपना सौभाग्य समझकर उन लड्डू गोपाल की आप सेवा करें। और पहले वाले लड्डू गोपाल जो आपके घर में हैं उनकी भी भाव से सेवा करते रहें। तो काफ़ी सारे लोग इस भाव से सेवा करते हैं कि हम अपना बच्चा मानते हैं, तो पहले बच्चे होने पर दूसरा बच्चा जब आ जाता है घर में तो प्रेम बराबर ही रहता है माँ का, किसी भी बच्चे के लिए कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार माँ जिस प्रकार
परिवार अपने बच्चे को समान रूप से प्रेम करती है, तो हमारे ठाकुर जी को भी इस प्रेम से वंचित ना करें। आप समान रूप से लड्डू गोपाल की भाव से सेवा करते रहें। और अगर आपके पास 2 ठाकुर जी हैं, आप 2 ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, यानी जो ठाकुर जी पहले से आपके पास हैं उन्हें किसी को भी देने की अगर आप सोच रहे हैं, तो ये तो आप अपने मन से ख्याल बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा। एक तरफ ये ख्याल निकाल कर रख दीजिएगा। अपने ठाकुर जी को आप कभी भी किसी को देने की ना सोचें और अपने ठाकुर जी को छोटा मानकर या खंडित होने पर, कोई भी त्रुटि होने पर आप कहीं भी उनको इधर उधर ना छोड़ें। तो जो ठाकुर जी आपके घर में आए हैं वो स्वयं अपनी मर्जी से आए हैं और आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं। तो अब आप किसी की भी कही सुनी बातों में नहीं आएंगे। तो अगर आप एक से अधिक लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो अपने घर में रख सकते हैं और भाव से उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और जिस दिन आपको अपने ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, आपको छोटे बड़े इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, बस आप भाव से उनकी सेवा करते रहेंगे। और जब प्रभु से हमें प्रेम हो गया, फिर चाहे हमारे प्रभु काले पड़ जाए, चाहे छोटे हों, नेत्र निकल जाए, आप उनको ठीक करेंगे और फिर से उनकी सेवा प्रारंभ करेंगे। चाहे तो एक ठाकुर जी हों, चाहे अधिक ठाकुर जी हों, सबको समान भाव से सेवा करना, यही सच्चे भक्त की भक्ति है। तो आप जितने चाहे उतने लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।